एमसीडी में बड़ा घोटाला बेनकाब। सीबीआई ने डीसी समेत 2 अफसरों को रिश्वत लेते पकड़ा। शाहदरा नॉर्थ जोन में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, 2 अधिकारी रंगे हाथ गिरफ्तार। शाहदरा की नेहा पांचाल ने यूपी पीसीएस में किया टॉप। चौथे प्रयास में मिली सफलता। संसाधनों की कमी के बावजूद नेहा ने रचा इतिहास। नंदनगरी चाकूबाजी केस सुलझा, 2 आरोपी गिरफ्तार। सुंदरनगरी में युवक पर चाकू से हमला, पुलिस ने आरोपियों को दबोचा। 29 मार्च की वारदात का खुलासा, चाकू बरामद। एमसीडी स्थायी समिति गठन पर घमासान, हंगामे के बीच बैठक स्थगित। घोटाले के आरोपों के बीच स्थायी समिति गठन अटका। नमस्कार, स्वागत है आपका सीसीएन डिजिटल में। मैं हूं आपके साथ इशिका गुप्ता। रुख करते हैं पूर्वी दिल्ली की खास खबरों की तरफ और अब सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में भ्रष्टाचार की। जी हां, दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। नगर निगम के शाहदरा उत्तरी जोन में तैनात डिप्टी कमिश्नर अभिषेक मिश्रा और अकाउंट ऑफिसर दिव्यांशु गौतम को सीबीआई ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। इस घटना के निगम महकमे में हड़कंप मचा दिया है। जानकारी के अनुसार डीसी अभिषेक मिश्रा और अकाउंट ऑफिसर दिव्यांशु गौतम पर एक लाइसेंस इंस्पेक्टर मुकेश ने 4 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की और जाल बिछाकर दोनों अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। गिरफ्तारी के बाद निगम के अंदर बहुत भ्रष्टाचार को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि ये मामला केवल 2 अधिकारियों तक जरूरी नहीं हो कि सीमित हो, बल्कि इसमें एक बड़ा नेटवर्क शामिल हो सकता है। फिलहाल सीबीआई दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश है। डेम्स चेयरमैन संदीप कपूर ने भी बताया कि संबंधित लाइसेंस इंस्पेक्टर मुकेश पहले से ही शाहदरा साउथ जोन में शिकायतों के चलते निलंबित था। उसकी जांच चल रही थी। उन्होंने कहा कि निगम में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निगम प्रशासन अब डीसी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करते हुए उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर सकता है। वहीं सरकार और जांच एजेंसियां लगातार ऐसे मामलों पर नजर बनाए हुए हैं। शाहदरा नॉर्थ जोन के डीसी एओ जो है वो पकड़े गए। भारतीय जनता पार्टी के शासन में लगातार भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसी जा रही है। जनता के बीच में जन सुनवाई करके, जनता के बीच में राउंड करके और कर्मचारियों से मिलकर जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। तो उसी की कड़ी में एक ये बड़ी सफलता नगर निगम को मिली है। मैं उन सभी अधिकारियों को चेतावनी देना चाहता हूं जो भ्रष्टाचार करके जनता को भी परेशान कर रहे हैं और कर्मचारियों को भी परेशान कर रहे हैं। आने वाले समय में दिल्ली की जनता को साफ सुथरी स्वच्छ दिल्ली और भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिले। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के शाहदरा नॉर्थ जोन के बाहर, जहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डीसी है उनको सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार 4 लाख की रिश्वत लेने का मामला उन पर आरोप लगाया गया है। इस पूरे मामले में सीबीआई ने उनको गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार डीसी अभिषेक मिश्रा और उनके जो ऑफिसर हैं दिव्यांशु गौतम पर एक लाइसेंस इंस्पेक्टर मुकेश से 4 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप जो है लगाया गया। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने मामले की जांच शुरू करी और जाल बिछाना शुरू कर दिया। दोनों अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। वीडियो जर्नलिस्ट ललित के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन न्यूज, दिल्ली। शाहदरा इलाके की नेहा पांचाल ने यूपी पीसीएस टॉप कर संघर्ष, धैर्य और अटूट विश्वास की मिसाल पेश की है। उन्होंने वो कर दिखाया है जिसका सपना लाखों युवा देखते हैं। नेहा का सफर आसान नहीं था। एक मध्य वर्गीय परिवार से आने वाली नेहा ने अपनी पढ़ाई श्यामलाल कॉलेज से पूरी की। कभी संसाधनों की कमी थी तो कभी प्रतियोगिता की परीक्षाओं का दबाव था, लेकिन उनके हौसले के आगे हर मुश्किल छोटी रह गई। आपको बता दें, नेहा पांचाल ने बताया है कि संघर्ष उनका काफ़ी लंबा था जो 2018 से शुरू हुआ और आज जाकर पूरा हुआ है। उन्होंने कहा है कि अब अपने काम के माध्यम से वो नारी शक्ति को बढ़ावा देंगी, क्योंकि हमारे समाज में महिलाओं के योगदान को बढ़ावा कम दिया जाता है। तो भारत की प्रगति तभी हो सकती है जब नारी को बढ़ावा मिले। उन्होंने ये भी बताया है कि उन्होंने यूपीएससी में भी एक बार अटेम्प्ट दिया है, लेकिन कई बार वो 2 अंकों से चूक गई है। इसी तरह की पढ़ाई में आपके ऊपर मानसिक दबाव भी रहता है। उन्होंने कहा है कि ऐसे में मायके और ससुराल दोनों से भरपूर उन्हें सहयोग मिला है
और ये लंबा संघर्ष था। उन्होंने कहा है कि जो आज जाकर पूरा हुआ है, पहली रैंक आना बहुत सुखद अनुभव है। शुरुआत में हमने सोचा कि सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए या प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए, लेकिन बाद में हमने सरकारी नौकरी की तैयारी की और ये सही रहा। अभी तक परिवार से बहुत सहयोग मिला है, आगे आशा है ऐसे ही सहयोग मिलता रहेगा। ये सभी बातें नेहा पांचाल ने कही। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। यूपी पीसीएस में मेरे साथ मौजूद हैं नेहा पांचाल जी, उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से उन्होंने पास किया, क्या पहली बार में रिज़ल्ट पास हुआ या फिर कितनी मशक्क़त करनी पड़ी। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सीसीएन के साथ जुड़े। किस तरीके से आप देखते हैं, कितना संघर्ष आपको लगा इसको पास करने में? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर। डेफिनेटली सर संघर्ष तो काफ़ी लंबा था। ये मेरा 4th अटैम्प्ट था यूपी पीएससी में, बट रैंक अच्छी आई है तो लग रहा है कि अंत भला तो सब भला। थर्ड ईयर की मुझे हमेशा ये लगता था कि मतलब गवर्नमेंट में रह के काम कैसे करते हैं हम लोग। जब देखते हैं कि हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं, बट एक्चुअल में चैलेंजेस क्या होते हैं जब हम ग्राउंड लेवल पर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मुझे हमेशा से ये था कि मुझे वो सब जानना है और उसमें काम करना है। तो एक तो मोटिवेशन ये था, और दूसरा जब मैं अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे थी, वहाँ पे हमारे एक प्रोफेसर थे श्यामलाल कॉलेज में, उन्होंने भी एक बार बताया था कि किस तरह से जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो देश में अपनी भागीदारी करते हैं, पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करते टाइम उनका क्या रोल होता है। तो वहाँ से भी मुझे प्रेरणा मिली थी। तो ये कुछ रीज़न्स थे मेरी तैयारी करने के, शुरू करने की तैयारी के। बैक सपोर्ट सबसे ज़्यादा किसका रहा है? बैक सपोर्ट पूरी फैमिली का रहा है, स्पेशली मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड, उनका तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट था, क्योंकि मेरी बेटी भी है और शादीशुदा हूँ, तो दोनों तरह के चैलेंजेस थे। डिसिप्लिन मेंटेन करना, उसके लिए मुझे एक ऐसा सपोर्ट चाहिए था कि जो बाकी सब चीज़ें संभाल ले। तो दोनों ही फैमिलीज़, मेरे इन लॉज और मेरी जो मम्मी है पापा हैं, उन सब का सपोर्ट रहा है। उसमें अंतर सर यही है कि मतलब यूपीएससी में जब हम करते हैं तो उसके अंदर हमें पूरे भारत के बारे में बिल्कुल अच्छे तरह से जानकारी होनी चाहिए। हालांकि जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं उसमें भी हमें अपने पूरे भारत के बारे में ही जानकारी होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि एक स्पेसिफिक राज्य की बात है तो हमें उस राज्य के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। कहाँ से बाउंड्रीज लग रही हैं, एग्रीकल्चर सेटअप कैसा है, आपका सर्विस सेक्टर में क्या काम चल रहा है, और मतलब आपका ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक वहाँ पे क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, वो सब आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया मैम से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। ये थी मेरे साथ नेहा पांचाल, जिन्होंने बताया कि अगर और भी स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनको धैर्य रखना पड़ेगा और टूटना बिल्कुल नहीं है, आगे तैयारी करते रहना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट ललित के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन न्यूज़, दिल्ली। दंदनगरी इलाके में हुई चाकूबाजी की वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक 29 मार्च का ये मामला है और श्याम सुंदर नगरी के जी ब्लॉक में चाकूबाजी की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि घायल 26 वर्षीय लोकेश को पहले ही पीसीआर वैन के जरिए जीटीबी अस्पताल ले जाया जा चुका था। घायल ने बताया कि वो घर लौट रहा था, तभी रास्ते में 2 युवकों ने उस पर गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने उस पर चाकू से हमला किया और फरार हो गए। जांच के दौरान इंस्पेक्टर आनंद यादव की टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी पहचान 22 वर्षीय जुबेर और 20 वर्षीय दीपक के रूप में हुई है। पूछताछ दोनों से आपको बता दें, पूछताछ में दोनों ने अपराध कबूल कर लिया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के गठन को लेकर एक बार फिर विवाद है। एमसीडी के एकीकरण के बाद से विवादों में घिरी ये प्रक्रिया अब संवैधानिक संकट की ओर बढ़ती नजर आ रही है। नियमों के अनुसार 18 में से 9 सदस्यों की सदस्यता ड्रॉ के जरिए समाप्त की जानी चाहिए, जिसके लिए सोमवार को बैठक बुलाई गई। हालांकि तय समय सीमा का पालन न करने के आरोप में विपक्षी पार्षदों ने जोरदार हंगामा किया और प्रक्रिया को नियमों के खिलाफ बताते हुए कोर्ट जाने की चेतावनी दी। बैठक के दौरान आम आदमी पार्टी के पार्षद प्रवीण कुमार ने बीजेपी पर 650 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। हंगामे के बीच पार्षद चेयरपर्सन सत्या शर्मा के आसन के सामने पहुंच गए, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। हालात बिगड़ने पर चेयरमैन ने बैठक स्थगित कर दी। उन्होंने कहा कि अव्यवस्था और संभावित अप्रिय घटना को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। देखिए, आम आदमी पार्टी का जिस तरह का सोच है वो इस मतलब आज चुनाव होना था और ड्रॉ निकलना था और उन्होंने शुरू से ही वो हंगामे के मूड में थे। वो तख्तियां लेकर आए थे 650 करोड़ वाली, पता नहीं मुझे क्या किस तरह का उनका था। उन्होंने एजेंडा को फाड़ा। मैंने करीब 1 घंटे तक हाउस चलाने की पूरी कोशिश की, स्टैंडिंग उन्हें समझाया भी, उनको बार बार समझाया कि आप सीट पर बैठिए। सारे लोग आकर जमीन पर बैठ गए।
सभी लोगों को बताया गया कि भाई इसमें आज एजेंडा नहीं लिया जा रहा, सिर्फ इसमें ड्रॉ की प्रक्रिया होगी, लेकिन वो नहीं माने और उग्र रूप धारण कर लिया। और यहाँ तक कि उनके शब्द आप सुनेंगे तो बहुत ही मतलब गलत शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। उसी को देखते हुए मेरे को मजबूरीवश वो इसको स्थगित करना पड़ा, स्थायी समिति की बैठक को। और मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन उनका मुझे नहीं पता उनकी क्या मंशा थी, उसको देखते हुए स्थगित करनी। कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र की जहां पंडित पार्क में सीवर ओवरफ्लो और गंदगी की समस्या से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। लंबे समय से सीवर का गंदा पानी गलियों और सड़कों पर बह रहा है, जिससे हालात खराब है। स्थिति इतनी गंभीर है कि गंदा पानी घरों तक पहुंचता है और बदबू के कारण लोग घरों से निकल नहीं पाते। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार जल बोर्ड में शिकायत की, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। गंदगी और दूषित पानी के कारण इलाकों में बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। वहीं स्थानीय विधायक डॉक्टर अनिल गोयल ने बताया कि समस्या उनके संज्ञान में है और हाल ही में सीवर की सफाई करवाई गई थी, लेकिन फैक्ट्रियों से निकलने वाला अपशिष्ट के कारण सीवर दोबारा जाम हो रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द स्थायी समाधान किया जाएगा। हमारी गली में बार बार शिकायत हम लोग करते हैं, मगर वो अपनी खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। ये सीवर देख रहे हैं ना आप, ये इस टाइम ये सारा पानी बाहर निकल रहा है यहाँ का। और कंप्लेंट हम वहाँ भी गए हैं गोयल जी के पास, सारे मोहल्ले के नाम है ना उसमें लिस्ट में। उन्होंने कहा था भी जल्दी आ रहे हैं, मगर आज तक 6 महीने हो गए, अभी तक कोई नहीं आया है। कहते 6 महीने से जी पानी नाली का गंदा आ रहा है। शिविर हमारे भरे हुए पड़े हुए हैं, जिनमें हमें बदबू आती है। लैट्रिन बाहर नालियों में आती है, न नालियों की सफाई हो रही है न गली की सफाई होती है। कोई आता नहीं, 15-15, 20-20 दिन, महीना पड़ जाता है। सीवर के भाई साहब पिछले 6 महीने से बिल्कुल सीवर रुके हुए हैं लाइनें। जो ऑफिसर आते हैं जो यहाँ चेंज होगा ये, लेकिन चेंज नहीं हो रहा। वो नाप लेके गए हैं दिवाली पे, लेकिन आज तक कोई इसको चेंज करने नहीं आया। नालियों में बिल्कुल गंदगी पड़ी हुई है, मच्छर हो रहे हैं और हमें डर है कि कोई मलेरिया वगैरह ना हो जाए। हालात जो है ना बद से बदतर है जी, ये सागदाल हालत बद से बदतर है। पानी की एक बूंद नहीं मिल रही साफ, बिल्कुल कई बार तो आता भी नहीं है। 6 महीना से दिक्कत बनी हुई है भाई साहब, और इस आते हैं और देख के चले जाते हैं। सीवर फुल भरे पड़े हैं हमारे दरवाजे के आगे। हमको तो पानी की सबसे ज़्यादा समस्या हो रही है। पानी बहुत गंदे सड़े आते हैं, पानी सड़े के सड़े पानी में लंबे पता ना कीड़े क्या निकल रहे हैं आजकल, कपड़ा बांध के रहते तो भी। देखो क्या है, ये सब भी हमारे लोग और इनके कष्ट भी मैं समझता हूँ, ये हमारे कष्ट हैं। पिछले हफ्ते भी यहाँ बड़ी सुपर सकर मशीन और बहुत सारे जल बोर्ड के लोग लगे और उसको साफ़ किया और वो ड्रेनेज स्थापित हुआ। लेकिन समस्या क्या है, जो सीवर के हमारे अधिकारियों ने हमको बताया कि वहाँ पर हो क्या रहा है कि जब वो सीवर साफ़ करने जाते हैं तो उसमें पीछे की नालियों से निकले हुए कूड़ा करकट आता है, कपड़े तक आते हैं और कहीं ना कहीं कुछ और नीले रंग के पदार्थ आते हैं। तो हमको इसका मतलब ये समझना होगा कि ये सब पीछे से कहीं आ रहा है और वो कोई भी जनता की वो फैक्ट्री हो सकती है, कोई जनता द्वारा नाली में डाला गया है वो सीवर में पहुंच रहा है। गीता कॉलोनी के 5 ब्लॉक में सोमवार को मलेरिया कंट्रोल ऑफिस का उद्घाटन किया गया, जिससे इलाके में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है। अब तक क्षेत्र में मलेरिया विभाग का कोई कार्यालय नहीं था, जिसके कारण कर्मचारियों को काम करने में काफी दिक्कत आती थी। नए कार्यालय का उद्घाटन स्थानीय विधायक डॉक्टर अनिल गोयल और निगम पार्षद नीमा भगत ने किया। पार्षद नीमा भगत ने बताया कि पहले मलेरिया विभाग का ऑफिस दूर होने की वजह से लोग वहां नहीं पहुंच पाते थे और टीम को भी इधर उधर बैठकर काम करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि इस समस्या को देखते हुए कई बार अधिकारियों से फंड जारी करने और कार्यालय स्थापित करने की मांग की गई थी। अब स्थायी कार्यालय बनने से मलेरिया टीम को बेहतर सुविधा मिलेगी, जिससे क्षेत्र में बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सके। मेरे वार्ड में मलेरिया वालों का ही एक ऑफिस नहीं था। पर्यावरण सहायक के मेरे पास 6 शेल्टर्स हैं, मेरे गार्डन्स वालों के भी हैं, एक का थोड़ा रिपेयर करना पर हैं दोनों के पास। हमारा सिर्फ मलेरिया डिपार्टमेंट था जो 9 ब्लॉक में था, उनको आने जाने में प्रॉब्लम होती थी। कभी मशीनरी ख़राब हो गई तो आधे में से धुआं करके फिर वापस जाते थे। तो काफ़ी मशक्क़त करने के बाद, क्योंकि पीछे तो यहाँ पर पैसा था नहीं, तो कमिश्नर साहब के रिक्वेस्ट करके मैं ये फ़ंड लेके आई थी। और इसमें हम लोग 5 ब्लॉक में, हमारा पहले वर्क्स का डिपार्टमेंट का होता था ये, इसमें हम 2 कमरे बना रहे हैं जो प्रॉपर तरीके से। एक कमरे में इनका पूरा सामान रखा जाएगा, दूसरे कमरे में वेल एनवायरनमेंट में ये लोग बैठेंगे, क्योंकि जब तक हम अफसर को एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं देंगे तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो
तो ये सोच मेरी हमेशा से रही है। तो उसको देखते हुए सिर्फ मलेरिया वाले रह गए थे, तो मैंने कहा जाने से पहले इनका भी कर जाऊँ। गोकलपुरी इलाके में हुई चाकूबाजी की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक मुख्य आरोपी समेत 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। इसमें से 2 नाबालिग भी शामिल हैं। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद किया है। पुलिस के अनुसार 28 मार्च को देर शाम गंगा विहार इलाके में चाकूबाजी की सूचना मिली। मौके पर पहुंची टीम को 2 नाबालिग युवक घायल अवस्था में मिले, जिन्हें तुरंत जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच में सामने आया कि पीड़ित को उसके एक दोस्त ने मिलने के लिए बुलाया था। वहां पहले से ही मौजूद कार्तिक और उसके साथियों के साथ कहासुनी हुई, जो हिंसक झगड़े में बदल गई। इसी दौरान आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया। इंस्पेक्टर उमेद सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। 19 वर्षीय आरोपी कार्तिक को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस द्वारा कर्तव्य निष्ठा और उत्कृष्ट कार्य के लिए 106 पुलिस अधिकारियों को कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें, सम्मान समारोह डीसीपी राजीव कुमार आईपीएस के नेतृत्व में आयोजित हुआ, जिसमें पुलिसकर्मियों को उनके सराहनीय प्रदर्शन के लिए प्रशस्ति पत्र और नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। कार्यक्रम में सभी एसीपी, एसएचओ, एंटी नार्कोटिक्स स्क्वाड के प्रभारी अधिकारी और सम्मानित पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस बल की प्रतिबद्धता, पेशेवर रवैया और ईमानदार प्रयासों की सराहना की गई। डीसीपी राजीव कुमार ने कहा कि पुलिसकर्मियों की मेहनत और समर्पण ही कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखते हैं। ऐसे सम्मान से उनका मनोबल बढ़ता है और वो बेहतर कार्य के लिए प्रेरित होते हैं। सम्मानित पुलिसकर्मियों ने हाल के दिनों में विभिन्न आपराधिक मामलों को सुलझाने, अपराधियों को गिरफ्तार और शांति व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है। पुलिस विभाग ने इसे टीम भावना का प्रतीक बताया है। फिलहाल खबरों के सिलसिले में इतना ही। ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट से वाकिफ रहने के लिए जुड़े रहिए सीसीएन डिजिटल के साथ।